नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और चुनावी घमासान जो है छिड़ चुका है। आज हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के माछरौली गांव में। माछरौली गांव जो है बादली हलके में आता है और बादली हलके के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं अभी लोकसभा चुनाव थमा है और विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आज हमारे साथ माछरौली गांव के अंदर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं हमारे साथ। तो आइए बात करते हैं और विधानसभा चुनाव में ग्रामीण जनता जो हमारी है वो क्या चाहती है, किस सरकार के साथ, किस नेता के साथ जाना चाहती है, किस सरकार से और किस नेता से वो नाराज़ है, खफा है। आइए जानते हैं, उनके विचार सुनते हैं। विधानसभा चुनाव में किस सरकार का पलड़ा भारी होने वाला है, आइए बात करते हैं। प्रधान जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और आपके जो है माछरौली से हमारे रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा भारी मार्जिन से जीते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। क्या लगता है माछरौली गांव का क्या माहौल है? माछरौली गांव का माहौल ये है, धनखड़ साहब को वोट देंगे। माछरौली गांव में काम करा रखा धनखड़ साहब ने। अच्छा, तो हमारे जो विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ से मेन जो हमारे उम्मीदवार उभर के आ रहे हैं वो मौजूदा विधायक हैं कुलदीप वत्स जो आज के दिन हैं, और ओपी धनखड़ जी जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और पूरे इससे पहले जो सेशन में वो यहाँ पे विधायक भी रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, धनखड़ साहब ने काम कराए हैं कि कुलदीप वत्स ने काम कराए? कुलदीप वत्स ने कोई काम नहीं कराया यहाँ। अच्छा, कोई काम नहीं करा? कुछ नहीं। अच्छा, 5 ईंट भी नहीं लगाई कुलदीप वत्स ने। धनखड़ साहब ने तो ये सारा गांव का गंद काट दिया। अच्छा जी। ब्लॉक है, रोड है, अच्छा, मंदिर में हॉल है, जोड़ी है, बहुत ही ज्यादा काम करा रखे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि धनखड़ साहब जब 2019 तक वो रहे थे यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ बहुत काम कराए हैं। कोई 5 काम गिनवा दो प्रधान जी। मंदिर में हॉल बनवा रखा है। अच्छा, पीर बाबा में हॉल बनवा रखा है। अच्छा। मंदिर में एक बहुत बड़ी जोड़ी जिसमें 5-7 गम्मा का गर्मी हम आदमी नहाना हुए हैं। अच्छा, रोड पक्का करा रखा है। अच्छा। ब्लॉक बनवा रखा है माछरौली में। हाई स्कूल था सारा टूटा हुआ था। अच्छा, सारा पक्का प्राइवेट स्कूलों ने माफ कर ऐसा बनवा रखा है। अच्छा, ऐसा काम करवाया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कुलदीप वत्स तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे राज्य में मैं लगातार ग्रामीण से जुड़ा रहा हूँ और मैंने जितने काम कराए हैं उन्होंने आज तक काम हुए ही नहीं है कांग्रेस सरकार में जितने काम। कुलदीप वत्स ने क्या कराया बताओ, आप बताओ, कहीं और गाँव में बताओ। हमारे गाँव में कुमारा 5 लाख रुपया उठ गया था, अब 1 रुपया भी नहीं दे रखा। एक मोरी भी नहीं बनवा रखी कुलदीप वत्स ने। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव में जैसे यहाँ से भी 4000 वोट है माछरौली के अंदर, लोकसभा चुनाव जो, क्योंकि देखो वो तो राष्ट्रीय मुद्दों में चुनाव होता है, तो उसके अंदर यहाँ से भी जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है अच्छे मार्जिन से निकले हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि विधानसभा चुनाव के अंदर आप कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते? नहीं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। फर्क होता है, बिल्कुल। तो बताओ, समझाओ थोड़ा सा क्या है। बस धनखड़ साहब हमारा प्रिय नेता है और इसी की मदद करेंगे हम। इसी की मदद बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब आप चाहते हो कि धनखड़ साहब जो है वो दोबारा आए यहाँ पे, ये है काम कराए, मतलब काम कराए हैं। चलो ताऊ से भी राय ले लेते हैं। राम राम ताऊ। ताऊ जी, आपका क्या कहना है, धनखड़ साहब जो हैं वो यहाँ काम कराए हैं कि कुलदीप वत्स जो मौजूदा विधायक उन्होंने काम कराए? कुलदीप ने भाई 5 ईंट माछरौली गाँव में लाई ना साज ताई। अच्छा, और धनखड़ ने इतना काम करा दिया गिनती भी कौन है। अच्छा जी। हाँ, क्या क्या काम करा दिया? जब ब्लॉक बन गयो। अच्छा, ब्लॉक बन गया माछरौली। हाँ, ठीक है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल सारा तोड़ के नए बनवायो। अच्छा, ये सारी गाड़ पक्की सारी टूटी पड़ी थी भीतर की गाड़। अच्छा, क्योंकि ये पिछले सेशन में हुई थी। ईब के जो 5 साल हो गए 19 से 24 तक कोई काम नहीं, ना इन बना हुआ कोई काम नहीं हुआ ना। किसी तरह का। तो मतलब आप चाहते हो कि भाई धनखड़ साहब ने? हाँ, धनखड़ भाई जब इसमें ना आए हुआ कुलदीप वत्स हैं तो क्या मरता रोटी तो खाएंगे हम तो भाई। तो इसलिए धनखड़ साहब ने लिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बैठे हैं भाई साहब प्रधान जी। राम राम जी। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपने यहाँ माछरौली ब्लॉक से वाइस चेयरमैन भी हूँ। अरे वाह। और तो गाँव चेयरमैन साहब आप हैं यहाँ पे, और आप तो थोड़ा सा काम के मामले में अगर आपसे बात करें तो आपको सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नोट्स पे होंगी आपके। तो क्या क्या बताओ थोड़ा सा हमें भी कि 5 सालों में जो मौजूदा विधायक हैं कुलदीप वत्स उन्होंने क्या काम कराए हैं, और ओपी धनखड़ जी ने क्या काम कराए थे जिसकी वजह से प्रधान जी ने भी कहा, ताऊ जी ने भी कहा कि भाई धनखड़ साहब ने यहाँ बहुत काम कराए थे, हम उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं। क्या रीज़न है भाई साहब? कुलदीप वत्स जी विधायक जी ने तो एक काम तो ये ज़रूर करवाया है कि आप उनके पास में कोई भी काम या कहीं भी चले जाओ, वो ये बोलते हैं भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं तो विपक्ष में हूँ। अच्छा, क्या ये हम लोगों ने गुनाह कर दिया कि उनको वोट दे के विपक्ष में बैठा दिया? क्या ये इस हल्के की गलती है? क्या ये इस हल्के की गलती है कि उनको वोट दे के हमने अपना
उम्मीदवार बना के उनको वोट दे के उनको जिता दिया, क्या वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो विपक्ष में हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकता? अच्छा। क्या ये एक एमएलए का जवाब बनता है? अच्छा। एक बात तो क्या मेरे हिसाब से आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई है जिसने विपक्ष के एमएलए को भी 25-25 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा। हर साल 5 करोड़ रुपए दिए हैं। कुलदीप वत्स जी ये बता दें कि भाई उन्होंने अपने 25 करोड़ में से यहाँ बादली हल्के में 25 रुपए भी लगाए हों तो हाँ, विधायक को कोटा होता है 5 करोड़ का, मिलता ही मिलता है, तो वो कोटे से लगाए पैसा। और धनखड़ साहब के मैं आपको गांव गिनवा दूं, मेरा गांव खुड्डन है। अच्छा। मेरे गांव में अभी पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, 65 लाख रुपए का बूस्टर बना के पूरे गांव में पानी की सप्लाई की। अच्छा। 2 करोड़ 7 लाख रुपए का जो काम है, वो जो ये इरिगेशन का जो होता है, फ्लड का जो पानी होता है, 2 करोड़ 7 लाख का धनखड़ साहब ने मंजूर करवा के पूरे गांव का पानी को बाढ़ मुक्त कर दिया है। और 65 लाख रुपए की मेरे गांव में आप देखोगे ऐसा कम्युनिटी हॉल है, आपको शहर में भी नहीं मिलेगा। ये सब देन धनखड़ साहब की है। तो आप लोग हमें एक बात बता दिए, जिस आदमी ने हमारे लिए इतना किया, क्या हमारा हक नहीं है कि हम उसको वोट करें? यहाँ सारा आदमी काम के लिए वोट करता है, तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम ऐसे आदमी को काम करें जो हमें ये ना बोले कि मैं तो विपक्ष में हूँ, या मेरे बस की बात नहीं है, जो हमारे कामों के लिए लोगों के सामने अड़े और ये बोले कि हाँ ये काम होना चाहिए। तो हमारा तो प्रिय नेता धनखड़ साहब ही है। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब कि जो एक धनखड़ साहब का एक व्यक्तित्व है, वो मैं ये नहीं मानता कि हरियाणा में किसी भी नेता का ऐसा व्यक्तित्व मिलनसार है, मतलब। मिलनसार और ऐसे वो भेदभाव और पक्षपात तो करते ही नहीं है। कोई भी आदमी उनके पास में चला जाएगा तो और वो उनको जानते भी नहीं होंगे तो ये बोलेंगे ठीक है भाई तेरा काम हो गया, तुरंत उनका फ़ोन करते। तो चेयरमैन साहब, कुलदीप वत्स जी के पास आप कभी गए, उनको अपने मुद्दे जो हैं, आपकी समस्याएं जो वो समझाई, तो उन्होंने क्या जवाब, मतलब यही बोला कि भाई मैं विपक्ष में हूँ, काम नहीं करा पाऊंगा, या कोई आश्वासन दिया आपको? भाई साहब मेरी तो उनके पास में जाने की हिम्मत नहीं हुई। अभी मैं एरी गांव में गया था। अच्छा। तो वहाँ नौजवान बच्चे थे, इकट्ठे हुए थे, अभी इस इलेक्शन से पहले की बात है। मैं वहाँ गया, बच्चों से बोला, तो मैंने देखा कि वो बच्चे ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, उनके जिम विम में कुछ वो सामान नहीं था। मैंने बोला भाई बताओ और सब ठीक ठाक? बोले हाँ जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं भाई थारे जिम विम का सामान, बोला भाई विधायक जी उठ के गए थे। अच्छा। हमारे जिम का सामान 3 लाख रुपए, आज तक यहाँ 1 पैसा नहीं आया। तो भाई साहब मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि मैं वहाँ उनके पास में चला जाऊँ। जो कमिटमेंट, जो वादा किया उन्होंने, वो निभाया ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई कमिटमेंट कर दूं और फिर मैं पीछे हट जाऊं या किसी और पे वो हूँ, तो इसलिए मैं तो गया नहीं, दूसरों से ही सुना है और देखा है। जब इतने बच्चे नौजवान बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ उन्होंने काम उठ के जिम का या जो भी बच्चों के खेलने का है वो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और ये बात पूछने लायक आप एरी गाँव में जाके पूछ सकते हो। और जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ इनके गाँव में भी 5 लाख रुपये उठ के गए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। आज तक पूरे नहीं हुए। हाँ। तो मतलब सिर्फ ये है कि बातें हैं, मतलब काम नहीं है। बिल्कुल हवाई बातें हैं, हवाई किले हैं, बाकी काम धरातल पे जीरो है। धनखड़ साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा। जितने काम उन्होंने कर दिए वो काम नहीं हो सकते। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई बीजेपी से पिछले 10 सालों में लोग दुखी हो गए हैं और कोई काम नहीं हुए, तो फिर क्या मतलब, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई साहब जिन लोगों ने मलाई खाई है ना, वो लोग दुखी हैं, वरना एक आम आदमी का काम बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी, उनसे पूछो जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी, आज उनका बेटा कोई टीचर लगा हुआ है, कोई उसमें क्या बोलते हैं डी ग्रुप में लगा हुआ है। इतनी नौकरियां इन्होंने दे दी बिना खर्ची और बिना पर्ची के। मलाई वाले लोग दुखी हैं। इतने लोगों के बिना बोले लोगों के बीपीएल कार्ड बनवा दिए। यहाँ इतनी जनता बैठी है, आप दिखाइए क्या कि एक भी आदमी ने जाके किसी को ये बोला कि मेरा बीपीएल बना दे? किसी का बीपीएल, सबके बीपीएल अपने आप आए हैं। ये इस सरकार की उपलब्धि है। आयुष्मान कार्ड हमारे देहात में भी बोलते हैं कि भाई वकील और डॉक्टर दोनों चीज़ अगर किसी के घर ना बढ़ जाए तो घर तक काट दिया रहे। इस सरकार ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड फ्री बना दिया। आप जाओ किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आप जाओ वहाँ 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज कराओ। सबसे बड़ा मुद्दा जो है चेयरमैन साहब, वो कांग्रेस सरकार जो है वो अग्निवीर को बना रही है और रोजगार को बना रही है। कि बीजेपी सरकार ने रोजगार नीति, अग्निवीर जैसी जो नीति लेके आए, अग्निवीर जैसी जो योजना लेके आए हैं, उससे युवा जो है वो नाराज हैं।
ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगर युवा नाराज होते तो अग्निवीर में आप देखिए लाखों युवाएं अपना फॉर्म फिल करते हैं, लाखों कम से कम आप ये मान के चलो जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई और अब तक कम से कम 2 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। और अभी अब कल आप लोगों ने देखा होगा बजट का जो उसमें स्पेशल युवाओं के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है सरकार ने। जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर 3 लाख करोड़ का पैकेज निकाला, और इससे बढ़िया सरकार क्या होगी युवाओं के लिए? क्या होगी? सही बात। तो फिर लोकसभा के अंदर जो है क्या रीज़न रहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी मार्जिन से यहाँ से जीती? देखिए, वो तो लोगों का कह नहीं सकते किस प्रकार से चुनावी मुद्दे जो है जो राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय अगर क्षेत्रीय मुद्दों में बात करें तो विधानसभा चुनाव जो क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है कि भाई यहाँ के लोकल एमएलए ने क्या काम कराए हैं, बिल्कुल। तो उस चीज़ के ऊपर आपको लग रहा है कि भाई ठीक है राष्ट्रीय मुद्दों पे लोकसभा चुनाव जैसा भी रहा, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा, राष्ट्रीय मुद्दों में भी इनकी झूठ की पोल खुल गई। इन्होंने बोला कि 8,500 रुपये पर महिला को मिलेगा। आप लोगों ने देखा लंबी लंबी लाइनें हैं। तो अब ये जो क्षेत्रीय चुनाव है इनमें भी लोगों को ये पता लग गया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार कर सकती है, लोगों के हित की बात और लोगों के काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और यहाँ हमारे क्षेत्र में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ही कर सकते हैं। धनखड़ जी ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब आपका बात करने के लिए। अंकल जी बैठे हैं, राम राम जी। राम जी। क्या लग रहा है जी, यहाँ तो कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने ही काम कराए हैं और धनखड़ साहब ही हमारे नेता हैं और धनखड़ साहब को ही हम दोबारा लाएंगे, संतुष्ट लग रहे हैं, आपका क्या कहना है? ये जो काम तो ये बताओ है, मैं सिर्फ इतनी बताऊँ जो एक भाई ने बात करी अब बिना खर्चे और पर्ची सरकार, इसका मैं किसी दूसरा का उदाहरण ना दूँ। खुद मेरी छोरी है हरियाणा पुलिस में लग रही है, बिना खर्चे बिना पर्ची, और ना मेरा पैसा देने का बेहूत है, सब जाने या गाँव में पूछ लियो। तो मतलब लग रहा है आपको बीजेपी सरकार बिना पर्ची खर्ची के काम करती है? हाँ बिल्कुल जी, खुद मैं बैठा मैं कहना रहे किसी को चाय तक नहीं पिलाई। अब वो ट्रेनिंग करने लग रही मेरी लड़की, तो आपकी लड़की खुद लगी है नौकरी? खुद लगी बीजेपी सरकार? हाँ, किसी दूसरा का उदाहरण नहीं, खुद मेरी लड़की लगी है बिना कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची, कोई नहीं जी। कोई खर्ची नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। राम राम। क्या कहना है, तो आपका क्या कहना है? भाई सरकार यही चाहिए हमको, धनखड़वाड़ी। हाँ धनखड़वाड़ी के साथ जाओगे? हाँ धनखड़वाड़ी जी। अच्छा, धनखड़ धनखड़ ने गांव में काम किया है जी। हमारी जांगड़ा धर्मशाला इसी ने बनवाई थी। अच्छा हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, इसी ने बनवाई थी। गांव में जितने काम है इसी ने करवाए थे। हाँ, तो प्रधान साहब कुछ कहना चाह रहे थे? एक सेकंड, प्रधान साहब क्या कहना चाह रहे थे? जांगड़ा धर्मशाला में धनखड़ साहब ने एक धर्मशाला में 38 लाख रुपए दे रखे, एक धर्मशाला में। अच्छा, एक धर्मशाला बनवाई थी 38 लाख रुपए? 38 लाख रुपए। अच्छा, कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, जीरो बिल्कुल। और धनखड़ साहब ने यहाँ माछुरली में छपार से 5 करोड़ रुपया पानी। हम प्रधान जी रोड से आए हैं तो हमने तो गलियां रोड बहुत चकाचक देखी, ये कब बने हैं आप? ये मेरी योजना बने, धनखड़ साहब ने बनवाया है। अच्छा, ये सब धनखड़ साहब? बिल्कुल बिल्कुल सारा। क्या बात है, बहुत मतलब बढ़िया रोड बनवा रखे हैं आज तक ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे जी, हाँ कैसे जी, हाँ जी, हाँ जी। एक नाला था जी, बहुत 2-3 किलोमीटर का। यो प्रिंसिपल साहब बैठे इनका बाणा का छड़ा करता, हाँ। वो भी 100 साल में बनाया है। तो इधर बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। ताऊ जी बैठे हैं, राम राम जी। राम क्या कहना चाहोगे? यहाँ तो द्वंद्व युद्ध हो गया है कि भैया यहाँ तो हम जो है बीजेपी गवर्नमेंट का धनखड़ साहब ही हमारे नेता हैं और वही मंत्री बनाएंगे अब की बार, आप क्या क्या कहोगे? देखो बात ऐसी है भाई साहब, मैं तो यहाँ काम की बात बता सकता हूँ। काम की बताओ। बिल्कुल। हाँ, जो यहाँ काम हुए हैं और ये जित्तू प्रधान है उस टाइम की बात बता सकता हूँ। ये बख्तारवाड़ा बिल्लू था जो पहले, अब तो वो कोरोना में गुजर गया, वहाँ से लेकर और बस स्टैंड की साइड में पुलिया है। अच्छा। वहाँ तक कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, और जो है ना, जो बारिश के मौसम में तो आ ही नहीं सकता था आदमी, लेकिन वो सारा गंद जो है ना इस जीतू सरपंच ने निकाला है। और उसके बाद में जो नाले बनाए हैं, अगर एक गिलास पानी डाल दो और जहाँ पानी का निकास है ना वहाँ तक चला जाएगा वो पानी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ना ये हॉस्पिटल है, जो नया हॉस्पिटल है, उसके सामने एक जो है ना चौफूलिया सा है, वो कई सालों से उसके ऊपर तनाजा रहता था। अच्छा। वो इसके टाइम में हुआ है। उसके बाद में ये बता ही दिया है भाई, जो है ना सबसे पहले नींव रखी थी जांगड़ा धर्मशाला की अपने जो है ना धनखड़ साहब ने, और उसमें ये बता रहे हैं, बता के मैं भी उसमें इंटेंगल था भाई, मैं शामिल था, मैंने भी उसमें पैसे दिए थे 11,000 रुपये। और वहाँ जो है ना धनखड़ साहब ने 35-40 लाख रुपये जांगड़ा धर्मशाला में दिए हैं। उसके बाद में हरिजन चौपाड़ में भी उन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं।
यानी कि भाई काम तो इस काम करे है, मतलब ये कह रहे हो तो के टाइम में काम हुआ है। हुआ है। मतलब जो ये रोडों से गांव से और जो फिरनी तक और खेतों तक भी रास्ते इन्होंने बनवाए। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ वत्स जी के टाइम में, कुलदीप वत्स ने कोई काम देखो ये बात तो और सरपंच वाले जाने, मैं उस टाइम पर कर्मचारी था। मैंने तो जो है ना इनके जो है ना कार्यकाल में, जिट्टू के कार्यकाल में मैंने जो काम हुए हैं वो मेरे ध्यान है और मैं उनको बता सकता हूँ काफ़ी जो है इन्होंने काम करवाए। हाँ ये चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राम राम जी, क्या लग रहा है आपकी बार लोकसभा चुनाव जो हैं दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीते हैं, 4000 वोट आपके गांव में, जिसमें यहाँ से लगभग 1300-1500 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं कांग्रेस सरकार। तो अब क्या है, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? धनखड़ साहब के साथ जाना चाह रहे हैं, धनखड़ साहब ने कह रहे हैं काम कराए हैं, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। धनखड़ साहब ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, धनखड़ साहब की बहुत ज़्यादा बड़ाई है। ऐसे अटके हुए काम करवाए हैं जो है ना कांग्रेस सरकार में हुए नहीं कभी भी। जैसे बीपीएल कार्ड थे, गरीब थे, जिनके बीपीएल कार्ड बनने थे उनके बीपीएल कार्ड बने भी नहीं, और जिनके बनने थे बीपीएल कार्ड उनके बने नहीं, और जिनके है ना बीपीएल कार्ड नहीं बनने थे उनके बीपीएल कार्ड बन के आ गए। और अब मौजूदा सरकार में बिना एप्लीकेशन दिए उनके बीपीएल कार्ड भी बनकर आ गए, उनके सारे काम होने लग रहे हैं, फैमिली आईडी भी बन के, आयुष्मान कार्ड भी बन हर काम बनने लग रहे हैं जी। ठीक है, तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो सही काम कर रही है? बेस्ट सरकार है जी, बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी सरकार से बढ़कर कोई सरकार नहीं होगी है, और कांग्रेस के राज में निरा घोटाले की सरकार है जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, निरा पक्षपात की सरकार है, गरीब आदमी ने शेदन वाली सरकार है जी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार कह रही है मैनिफेस्टो में कि भाई हम जो है हम आते हैं तो 8,500 रुपये हर माता बहन को पेंशन शुरू कर देंगे और हम 1 लाख रुपए साल का दिलाएंगे, हम 100 गज के प्लॉट देंगे, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये सर जो 100 गज के जो प्लाट वाली बात थी ये भी फ्लॉप्स है। ये जो अपने निजी बंदे थे सिर्फ उनको दिए गए प्लाट। अच्छा। ना तो मेरे गांव में ऐसे ऐसे गरीब आदमी है जिनका ना परिवार में 20-20 बंदे हैं, गरीब बिल्कुल, जिनका झोपड़ी है फिलहाल में देखने की बात है, जिनका छप्पर है, उन तक 100 गज का प्लाट नहीं मिला। ठीक है, जिसका 100 गज है, 100 गज में जो निर्वाह कर रहे हैं, 4-4, 5-5 बच्चे हैं उनके, एक का 100 गज में यानी कि 3-3, 4-4 परिवार रह रहे हैं, उनको 100 गज के प्लाट नहीं है। ये सब फ्लॉप्स है, ये झूठ है कांग्रेस की। तो मतलब आपको लगता है कि काम जो है वो बीजेपी सरकार सही करा रही है और धनखड़ साहब को ही आप लेना? सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, और धनखड़ साहब का तो कहना है क्या है, हम तो है ना सिर्फ बीजेपी सरकार के साथ हैं। बीजेपी जहाँ टिकट देगी वहाँ सरकार है बहुत अच्छी, हाँ, क्योंकि विकास करवा रही है, हर गरीब की, अमीर की, हर इंसान की हितैषी है सरकार ये। ठीक है, हाँ, जो मलाई खा रहे हैं वो कैसे गुण गाएंगे, लेकिन जिनका जो गरीब आदमी है, जिनका थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई, याद करे ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने मिनट में काम करा है, मिनट की वजह बल्कि सेकंड में काम करा है, तो इनसे अच्छे लीडर और कौन हो सकते हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब का जो जीतू सरपंच साहब है, इनका तो कहना है क्या है, इनने तो मेरे घर के पीछे ने इतना ज़बरदस्त पानी भरा हुआ था, मेरे ख्याल में तागड़ी पानी भरा था, गड्ढे थे बहुत ज़बरदस्त। एक बार सरपंच साहब ने कहा, सरपंच साहब ने धनखड़ साहब से कहा, कहते एक साथ जब वो पूरी फिरनी हरिजन चौपाड़ के सामने ने पूरी गली, कहते ही काम होते हैं मतलब? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। और पिछले 5 साल में कोई काम नहीं? हाँ, कोई काम नहीं हुआ कोई जी। काम नहीं हुए, तो मतलब तंग आ गई है। और बीजेपी सरकार आपको लगता है काम कराती है, धनखड़ साहब काम करा रहे हैं? ताऊ जी बैठे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी। ताऊ जी क्या लग रहा है, माहौल क्या है गांव का आपके बार विधानसभा चुनाव में, क्या माहौल लेके आ रहे हो? माहौल जी बीजेपी बने, ओम प्रकाश पॉपुलर हो रहे हैं जी। कांग्रेस ने 4 तोरा रोक दिया जी हमारा, एक खेड़ाड़ा, काशनियाड़ा, माजड़ा, एक सुरेती का टुकड़ा है जी 5 किलोमीटर का। हाँ। और वो इस कांग्रेस का एमएलए तो जो सुरेती का एमएलए है, उसे यो टुकड़ा ना बना 5 साल में। हाँ। हम जब भी कहा बोले भाई वो तो अपोजिट का समय तो यार तो बना के गलती करी हमने अपोजिट का। और धनखड़ साहब ने बहुत काम कराया जी, स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल में 20-30 कमरा रिपेयरिंग करवाया जी। और जी चैनिया में पानी भी मारा मुर्दा, तो पानी की सुविधा नहीं बन रही थी, और साइड भी बने हैं, और ये 4 उरा रोक दिया जी इनने, कांग्रेस ने। अच्छा। काशनियाड़ा पछान हमारा जंगल से, और ये सारा रोक दिया जी। रोक दिया तो कांग्रेस सरकार से मतलब संतुष्टि नहीं है, कांग्रेस सरकार से खफा है? हाँ जी, ये धनखड़ साहब ने क्या करा, छोटा मोटा कह की, और ये ने तो करिया है कौन है, सूर्यतीड़ा पंडित जी ने कह दिया भाई हमारी गवर्नमेंट कौन है, भाना भाई मैं फिर बना की गलती करी जी हमने इसको। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है वो उभर के आई है, 5 सीटें ली हैं अब की बार, तो विधानसभा में लग रहा है कि मामला उल्टा फेर पड़ने वाला है, बीजेपी सरकार अब की बार मतलब बहुमत हासिल करने वाली है। हाँ जी, बीजेपी बनेगी, वो तो हाई लेवल का न्यू था जी, जहाँ बन गया वो रात है, वो पंडित जी रख दिया है कौन है, पंडित जी भी ना यार अरविंद शर्मा
कर 5 साल अच्छा। कितने गाँव में ना आया कुलदीप वत्स। ये ने तो क्या कराया कौन है जी अच्छा, कुछ भी नहीं कराया जी। एक काम गणवा दो, अगर सूर्य तिरमा सुरली का रोड भी ना बनाया गया, इसका गांव का है हमने कह के चेक लिया। यो रेलवे स्टेशन का, और रेलवे स्टेशन दुनिया जाही भी इससे फोटो खींच के लिया वो रोड के पोजीशन से। पैदल आदमी नहीं जा सकता, गाड़ी बाइक की तो बात क्या है। अच्छा, तो इस हालत खराब हो गई। हाँ, इसकी हालत खराब है जी। अच्छा, धनखड़ साहब जो हो कहते काम करते हैं यहाँ पे। जी वो पॉपुलर से न्यू है कि जाती है जो भाईचारा नाता हो वैसे गोडाने वाले खुशी यार जो जहाँ छोटी मोटी बोले जितनी हो मदद करें सही है। 4000 वोट हैं तो जी कितनी वोट लग रहे हैं अब की बार विधानसभा हम धनखड़ साहब को जा रही है, कितनी कुलदीप वत्स को जा रही है? जी इतना तो हमने वो कोने हमारे ज्यादा इस धनखड़ साहब की हमारा गाँव में। कितने % जाएंगे मतलब? न्यू तो क्या बताऊं जी, बड़ा घनी है इसकी फालतू मतलब आपको लग रहा है बहुमत यहाँ से धनखड़ साहब को जाएगी? जीतेगा जी धनखड़ साहब। हाँ, काम न चाहे जी, बहुत बालक हमारा भर्ती इतना हो गया जी गाँव में है बिना गरीबा का कुछ प्रजापता का ऐसी, और पुलिस में भी जी, और डी ग्रुप में भी जी, और अग्निवीर में भी जी, और ये 90 मास्टर की लड़की जो उरेस है इसकी लड़की हरियाणा में बिना पैसा भर्ती है। सत्य वचन है, बिना पैसे भर्ती हुए तो मतलब बिना पर्ची खर्ची की सरकार है बीजेपी सरकार। ताऊ जी कहना क्या कहोगे? ताऊ जी आपका क्या कहना इस है? बालक तो बिना पैसा भर्ती हुआ है इस गांव का। अच्छा, पहले नहीं हुए कांग्रेस सरकार में नहीं हुए? पहले पैसा बिना होया है ना करता। अच्छा, ये खूब बाल गरीब लग गया इसे। अच्छा, गरीब बच्चे लग रहे हैं मतलब हाँ, मेहनत कर रहे हैं। प्रजापत हो चाहे हरिजन हो चाहे बैकवर्ड हो सबका लग गई है।